7 नवंबर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक क्रूशियल मैच में आज अफगानिस्तान हिस्ट्री क्रिएट करने वाली थी, क्योंकि आज वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की जमकर पिटाई कर चुके थे। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 292 का बड़ा टारगेट दिया था और जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो उनकी एक के बाद एक ऐसी विकेट्स निकाली कि पूरी दुनिया देखती रह गई। कुछ ही देर में बोर्ड पर स्कोर था 90 रन्स फॉर 7 विकेट्स। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम 292 चेज करने गई तो सिर्फ 90 रन्स पर ही उन्होंने अपनी 7 विकेट्स खो दी थी और ये उनके लिए एक शर्म की मूवमेंट बन सकती थी, क्योंकि ये माइटी ऑस्ट्रेलिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं और वो इतना हाई स्टेक्स वाला मैच अफगानिस्तान से हारने वाली थी। जब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि ये मैच तो अफगानिस्तान ने जीत लिया, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए सारी उम्मीदें टूट गई थी, जब उनका माइटी ऑस्ट्रेलिया का नाम धूल में मिलता दिख रहा था, तब उनकी टीम के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण बनकर आए ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने अगले कुछ घंटों तक ऐसी बैटिंग करी कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस अपनी स्क्रीन से चिपक गए। उस स्टेडियम में उस दिन जितने भी लोग मैच देखने आए थे, उस दिन उन्होंने ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स को विटनेस करा। मैक्सवेल ने इस पॉइंट से एक डबल सेंचुरी लगाकर इस मैच को ऑस्ट्रेलिया को जिताया और ये नॉक इतनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में आई थी कि उनकी बैटिंग के दौरान उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और एक पैर तो उनका प्रैक्टिकली काम करना बंद कर चुका था, जिसमें वो एक पैर पे दौड़कर ही रन्स भाग रहे थे। और कुछ इस तरह उस दिन उन्होंने दिखाया कि क्या होता है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। मैक्सवेल की ग्रेटनेस क्या ये एक वन ऑफ मैचेस तक लिमिटेड है, या फिर ग्लेन मैक्सवेल वाकई पिछले एक डेकेड के वन ऑफ द बेस्ट क्लच प्लेयर्स में से एक है? तो जरा नजदीक से देखते हैं द ग्रेट क्लच करियर ऑफ ग्लेन मैक्सवेल। अगर मुझे ग्लेन मैक्सवेल को एक शब्द में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं कहूंगा अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि इनका करियर अनप्रेडिक्टेबल ही रहा है। जब आप इनसे उम्मीद करोगे कि ये बहुत रन्स बनाएंगे, आज आपको मैच जिता देंगे, तब हो सकता है कि ये डक पर आउट हो जाएं। इनफैक्ट लगातार कई मैचेस तक डक पर आउट होते रह जाएं। और वहीं हो सकता है जब आपकी टीम ऑलमोस्ट मैच हार गई हो, सबने उम्मीद छोड़ दी हो, तब हो सकता है ग्लेन मैक्सवेल कम्स एंड सेव्स द डे। तब ग्लेन मैक्सवेल ही आपकी टीम को एक मुश्किल मैच जिता सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से निकले हुए वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स की लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल का नाम आता है और आप उनकी एक्सप्लोसिवनेस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि उनके पूरे ओडीआई करियर में उनका स्ट्राइक रेट पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट रहा है। उनके आगे स्ट्राइक रेट के मामले में सिर्फ आंड्रे रसल थे और आंड्रे रसल ने उनसे 3 गुना कम मैचेस खेले हुए हैं। यानी कंसिस्टेंसी के मामले में भी ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी जनरेशन के हर 6 हिटर को तगड़ा चैलेंज दिया है। जब भी क्रिकेट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो सबको याद आती है अर्ली 2000s वाली प्राइम ऑस्ट्रेलियन टीम, जिसमें सारे प्लेयर्स ही ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। लेकिन शायद हमारी जनरेशन वाले ग्लेन मैक्सवेल उन अग्रेसिव ऑस्ट्रेलियंस की तरह उतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। हाँ, उनकी बैटिंग अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर है, लेकिन उनका टेम्परामेंट बड़ा कूल और कंपोज्ड वाला दिखता है। और यही बात ग्लेन मैक्सवेल को बड़ी लाइकेबल भी बनाती है कि वो दूसरी टीम को बैटिंग में थ्रैश करने के बाद उनसे जाके इज्जत से हाथ भी मिला सकते हैं, जो उनके कई ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स के लिए शायद नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आखिर इस वर्सेटाइल ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर की शुरुआत कैसे हुई थी, आओ जानते हैं। तो ये सब शुरू होता है 2009 से, जब 21 साल के ग्लेन मैक्सवेल को उनकी एक्सप्लोसिवनेस और उनके फ्लैम्बॉयंट बैटिंग स्टाइल की वजह से ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टीम विक्टोरियाज अपनी टीम के लिए सेलेक्ट करती है। अपने इनिशियल सीजन से ही मैक्सवेल हाई स्ट्राइक रेट और स्ट्राइकिंग एबिलिटी की वजह से कई आई कैचिंग परफॉर्मेंसेस देने लगे थे, जिनकी वजह से वो सिलेक्टर्स की नज़रों में भी आने लगे थे। एंड फाइनली 2011 में उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शंस के लिए बुला लिया जाता है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बड़ी बिग 100 नहीं बनाई थी, लेकिन उनके क्विक 30s और क्विक 40s इतने इंप्रेसिव और इतने इम्पैक्टफुल थे कि सिलेक्टर्स ने मान लिया था कि ये लड़का आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया का एक मैच विनिंग ऑलराउंडर बन सकता है। फिर उनका इंटरनेशनल डेब्यू 2012 में होता है, जब वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना पहला ओडीआई मैच खेलते हैं। और डेस्टिनी तो देखो कि इसी अफगानिस्तान टीम के अगेंस्ट 11 साल बाद वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे। उस वक्त पर कई लोगों ने मैक्सवेल के सिलेक्शन पर सवाल भी उठाए थे। उस वक्त पर ऑस्ट्रेलिया के हेड सेलेक्टर जॉन ने कहा था कि मैक्सवेल एक वर्सेटाइल और लाइवली ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर और एक ब्रिलियंट फील्डर हैं, जो स्लो और टर्निंग विकेट्स पर टीम के लिए एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बन सकते हैं। यानी मैक्सवेल को शुरुआत से ही एक बैटर नहीं बल्कि एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर टीम में देखा जा रहा था। फिर आया पाकिस्तान टूर, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अपना डिसेंट इम्पैक्ट दिखाया, एक विकेट ली और एक हाफ सेंचुरी भी बनाई। ये शुरुआत उनके लिए प्रॉमिसिंग थी और इसी परफॉर्मेंस के दम पर उनको 2012 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया। ये एक बड़ा टूर्नामेंट था उनके लिए, ये एक टर्निंग पॉइंट बन सकता था, क्योंकि सबकी नज़रें इस यंग ऑस्ट्रेलियन की तरफ ही थी। लेकिन उनसे जितनी उम्मीदें थी वो सभी बहुत जल्दी टूट गई, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 8 रन ही बना पाए और इसका रिजल्ट उन्हें सेमीफाइनल मैच में टीम से ड्रॉप ही कर दिया गया।
ये एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन यंग मैक्सवेल ने इसको ज़्यादा पर्सनली नहीं लिया। वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और वापस ऑस्ट्रेलियन टीम के सेटअप में आ गए। लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम थी कि आईसीसी टूर्नामेंट में उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी और इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ढूंढ ही ऐसे प्लेयर्स रहा था जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आगे परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये उनका वो पीरियड था जब उनके लिए कोई भी ट्रॉफी नहीं आ रही थी। 2009 to 2015 जब वो एक भी आईसीसी टूर्नामेंट में इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहे थे। इसके अगले साल 2013 में ग्लेन मैक्सवेल अपना टेस्ट डेब्यू भी करते हैं और ये डेब्यू होता है इंडिया के अगेंस्ट 2013 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जिसके सेकेंड टेस्ट मैच में वो अपना पहला टेस्ट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 4-0 से हारती है और ऑस्ट्रेलिया के लिए और साथ ही मैक्सवेल के लिए चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। मैक्सवेल को अब तक इंटरनेशनल स्टेज पर काफ़ी मौके मिल गए थे और अब ये मानो उनके लिए एक आखिरी वेकअप कॉल जैसा था कि अब जो मौका मिलेगा उसमें परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना शायद उनको साइडलाइन कर दिया जाए। और फिर आता है 2014, जहां से ग्लेन मैक्सवेल का करियर लिटरली एक नया मोड़ ले लेता है। वो साल था जब आईपीएल का फर्स्ट हाफ इंडिया के बाहर यूएई में हुआ था और इसी आईपीएल सीजन में ग्लेन मैक्सवेल एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने वाले थे। आईपीएल 2014 के पहले किंग्स 11 पंजाब ने ग्लेन मैक्सवेल को 6 करोड़ के प्राइस में खरीदा और सबको लग रहा था कि ये प्राइस मैक्सवेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और शायद वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैक्सवेल ने आईपीएल शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर दिखा दिया कि उनकी वर्थ के हिसाब से ये प्राइस तो कुछ भी नहीं है। सीएसके के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 95 रन्स की एक मैच विनिंग नॉक खेली और इसके बाद पूरे आईपीएल सीजन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और हर इनिंग्स में उनका बाउंड्रीज का और सिक्सेस का तूफान कांस्टेंट था। मैक्सवेल लिटरली हर बॉलर को धूल चटा रहे थे। जब एक बार फिर से किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने आई, तब शायद सबको लग रहा था कि शायद अश्विन और जडेजा के जाल में इस बार मैक्सवेल फंस जाएंगे, लेकिन इस बार भी मैक्सवेल ने तगड़ी बैटिंग करी। 38 बॉल्स में 90 रन्स बनाए। पूरे सीजन में 16 मैचेस में उन्होंने 552 रन्स बनाए, वो भी 190 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस तरह की बैटिंग उस टाइम पर बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी और मुझे भी याद है मैं उस टाइम पर सिर्फ 13-14 साल का था और मैं मैक्सवेल की बैटिंग देखकर मैक्सवेल का तगड़ा फैन हो गया था और उस सीज़न में मैं किंग्स 11 पंजाब को ही सपोर्ट कर रहा था और उसका एक बड़ा रीज़न वीरेंद्र सहवाग भी थे। ऑब्वियसली यार, सहवाग जिस टीम में जाते थे मैं उसी टीम को सपोर्ट करता था, पहले दिल्ली फिर पंजाब। इस सीज़न में किंग्स 11 पंजाब पहली बार फाइनल्स तक पहुंची थी और इस पर एक बहुत बड़ा रीज़न ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग थी। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग और डेविड मिलर जैसे बड़े स्टार्स के होने के बावजूद भी टीम की बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट अपनी तरफ रखी और ये उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। हाँ, नॉकआउट्स में उनका बैट नहीं चला था, लेकिन ग्रुप स्टेज में उन्होंने वो कर दिखाया था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अपनी बैटिंग की वजह से अपने नाम के साथ द बिग शो जुड़वा लिया था और मेरे हिसाब से 2014 का आईपीएल सीजन ही था जहां से वो एक हिट और मिस वाले प्लेयर से एक रिलायबल प्लेयर बन गए थे और यही उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले साल हुआ 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप। उसके लिए मैक्सवेल ने टीम में वापसी करी और पहले मैच से ही एक्सप्लोसिव बैटिंग शुरू कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच में उन्होंने 60 रन्स बनाए, वो भी 165 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर अगले मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 39 बॉल्स में जोड़ दिए 88 रन्स। ये पता नहीं आईसीसी टूर्नामेंट्स में अफगानिस्तान के सामने मैक्सवेल की परफॉर्मेंस को क्या हो जाता है। और अब तक जो लोग मैक्सवेल की आईसीसी टूर्नामेंट्स की परफॉर्मेंस पर डाउट कर रहे थे, उन सब का मुंह मैक्सवेल ने इस टूर्नामेंट से बंद करवा दिया था। लेकिन उस वर्ल्ड कप की रियल हाईलाइट अभी आनी बाकी थी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के अगेंस्ट 53 बॉल्स में उन्होंने अपनी पहली वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई। ये उस टूर्नामेंट की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी तो बनी ही, साथ ही एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए ये फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी बन गई थी। ये नॉक अग्रेशन और टाइमिंग का परफेक्ट ब्लेंड थी। हर बॉल में इंटेंट, हर शॉट में पावर। मैक्सवेल ने इस वर्ल्ड कप में ये भी साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि एक मैच विनर भी हैं। और 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप को जिताने में मैक्सवेल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यहां से कहना गलत नहीं होगा कि मैक्सवेल ने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 2016 से 2020 तक का दौर मैक्सवेल के करियर का सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज था। चाहे वो 2016 का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर इंडिया के अगेंस्ट कोई बायलैटरल सीरीज हो, मैक्सवेल हर फॉर्मेट में अक्रॉस फॉर्मेट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विनर बन चुके थे। उनकी बैटिंग अब सिर्फ एक्सप्लोसिव नहीं रही थी बल्कि उसमें एक मैच्योरिटी भी आ गई थी। स्ट्राइक रेट 150 के आसपास, एक स्टेडी एवरेज और बॉलिंग में भी अब वो क्रूशियल ब्रेक थ्रूज निकालने लगे थे। मैक्सवेल पूरी तरह से एक कंप्लीट T20 ऑलराउंडर अब बन चुके थे। 2016 से 2020 के बीच उन्होंने 3 T20I सेंचुरीज बनाई, जिसमें से एक इंडिया के अगेंस्ट एक डू और डाई मैच में आई थी। उस समय पर उनसे ज्यादा T20I सेंचुरीज सिर्फ रोहित शर्मा की थी। मैक्सवेल का अप्रोच हमेशा से ही फियरलेस था। पहली बॉलर से ही बॉलर्स पर अटैक, फील्ड प्लेसमेंट तोड़ने का जुनून और बाउंड्रीज के लिए एक नेचुरल फ्लेयर।
फिर आता है उनके करियर का एक और आईसीसी टूर्नामेंट 2021 का T20I वर्ल्ड कप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ही विनर्स बनी थी। लेकिन थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि मैक्सवेल की इस टूर्नामेंट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी। उन्होंने बैटिंग में हाईएस्ट कुछ 28 रन बनाए थे और 2 कुछ विकेट्स ली थी, और यहीं से ना मैक्सवेल के लिए चीजें थोड़ी पलटने लगी थी। अब तक उनकी जहां अच्छी परफॉर्मेंस चलती आ रही थी बहुत लंबे टाइम से, अब वो एरा खत्म होते हुए दिख रहा था। आईपीएल में उनका बैट ठंडा पड़ गया था, स्ट्राइक रेट उनका बिल्कुल गिर चुका था। वो छोटी छोटी नॉक्स खेलते थे, 0, 2, 5, 10 रन ऐसे रन बनाते थे, और इस वजह से 2021 के आईपीएल सीजन में तो उनको आईपीएल का बिगेस्ट फ्लॉप ये टैग भी दे दिया गया था। फैंस और फ्रेंचाइजीज दोनों डिसअपॉइंटेड थे कि जिस 6 हिटिंग मॉन्स्टर के लिए उनको टीम में लाया जाता था वो 6 हिटिंग कभी होती ही नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि उन्होंने कई मैचेस में एक 6 ना लगाया हो। अब लगने लगा था कि मैक्सवेल का पीक उनके पीछे जा चुका है, कि मैक्सवेल यूज्ड टू बी अ ग्रेट प्लेयर, अब वो सिर्फ फ्रेंचाइजी टीम्स में टाइम पास कर रहे हैं। पर जैसे हमेशा होता है, डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। जिस तरह 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने टीम के लिए इंपैक्ट दिखाया था, उससे भी ज्यादा इंपैक्ट अब वो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखाने वाले थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट उस एक इनिंग में ग्लेन मैक्सवेल ने ऐसी नॉक खेल दी कि उनका नाम ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में हमेशा के लिए लिख दिया गया। अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब ऑस्ट्रेलिया 91 फॉर 7 विकेट्स के स्कोर पर थी, तब सबको लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए गेम ओवर है। लेकिन मैक्सवेल ने यहां से 201 रन्स की एक नॉट आउट शानदार मैच विनिंग पारी खेली, जिस एक मैच के रन्स की इंपॉर्टेंस मैं तो कहूंगा कि कई ओडीआई नॉक से भी ज्यादा है। इट वॉज प्योर रिडेम्पशन। इसी परफॉर्मेंस के दम पर आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स तक जा पहुंची। क्रैम्प्स के बावजूद बहुत दर्द में बैटिंग करना और एक पैर पे खड़े होकर छक्के लगाना, ये था मैक्सवेल मैजिक। एक अकेला पूरी टीम को कैरी कर फाइनल्स तक लेकर गया। फिर फाइनल्स में इंडिया के अगेंस्ट 1,30,000 लोगों के सामने मैक्सवेल ने रोहित शर्मा का वो क्रूशियल विकेट लिया था, जिसको सोचकर आज भी हम इंडियन फैंस को कितना दुख होता है मैं बता भी नहीं सकता। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की वो विकेट ही हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से इंडिया के हाथ से वो मैच छूटता गया। हालांकि उस मैच में मैक्सवेल ने बैटिंग में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन अपनी बॉलिंग के दम पर उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम अपनी तरफ कर लिया। और जब ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, तब मैक्सवेल की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उन सब सालों के स्ट्रगल्स, इंजरीज और क्रिटिसिज्म का जवाब अब सबको मिल गया था। 2023 के उस ओडीआई वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि अपने सभी डाउटर्स, क्रिटिसाइजर्स और हेटर्स को हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया था। और अब 2025 में वही ग्लेन मैक्सवेल ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। 2 ओडीआई वर्ल्ड कप्स, एक T20 वर्ल्ड कप, 5 T20I सेंचुरीज, एक 201 रन्स की अनफॉरगेटेबल नॉक और वर्ल्ड कप हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ये सब उनके नाम के साथ हमेशा के लिए लिखा जाएगा। मैक्सवेल के लिए एंड में तो यही कहा जा सकता है कि जब तक मैक्सवेल क्रीज पर होते थे, तब तक उनकी टीम के लिए उम्मीदें जिंदा रहती थी, और ये उन्होंने टाइम एंड अगेन कई बार साबित किया है। दोस्तों, यही थी वो वीडियो जिसमें हमने बात करी एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड की। बाकी आप कोई ऐसी और किसी टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो। अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।